सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तीफा दे दिया है, क्या वजूहत? बहुत सारी चीज़ें ऐसी खुल के सामने जो हैं वो आ रही हैं कि ये जस्टिस मज़ार नकवी के बिज़नेस पार्टनर भी हैं। इसके बावजूद कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं रोक रही। ऐसी सूरत हाल में जब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल कार्रवाई करती है तो आपके पास जो मराद, पेंशन, ये सब कुछ छिन जाती हैं। ये भी एक तवक्को की जा रही है कि जो बंदियाल के हम ख्याल जजेस थे वो शायद सारे के सारे इस्तीफ़ा ही ना दे जाएं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि शायद उनके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर भी शायद वो मुस्तफ़ी हो जाएं। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान तैयब गुंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। एक बड़ी शख्सियत का, पाकिस्तान की एक बड़ी शख्सियत का इस्तीफ़ा सामने आ गया है। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने इस्तीफ़ा दिया है और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर सहाफ़ी बीट रिपोर्टर तैयब बलोच इस वक्त मौजूद हैं। आपको बताएं सर, बताइएगा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तीफ़ा दे दिया है, क्या वजूहत थी? देखें, जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तीफ़ा तो इस वजह से दिया है जो हमें नज़र आ रहा है कि वो हम ख्याल बेंच का हिस्सा रहे थे और ये तरीके इंसाफ के बेसिकली हम ख्याल थे और इन्होंने बहुत सारे ऐसे फ़ैसले दिए जिससे ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी हर्फ आया और इनकी पॉलिटिकल भी एफिलेशंस थी। ये तो एक अलग रीज़न है। दूसरी एक वजह ये भी बताई जाती है कि जो जस्टिस मज़ार नकवी हैं उनको इन्होंने बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मज़ार नकवी जब इस्तीफ़ा दे गए तो फिर इन्होंने भी उसमें बेहतर समझा कि इस्तीफ़ा दे दिया जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी खुल के सामने जो हैं वो आ रही हैं कि ये जस्टिस मज़ार नकवी के बिज़नेस पार्टनर भी हैं। अब जब जस्टिस मज़ार नकवी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इसके बावजूद कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं रोक रही। वजह यह है कि अगर वो इब्तदाई उस पर सतह पे इस्तीफ़ा दे जाते शुरू में ही तो शायद वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई से बच जाते, लेकिन अब आज जब इजलास हुआ तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अब इस नहज पे कार्रवाई रोकना मुमकिन नहीं है, तो उनको जो है अपना दिफा करना चाहिए था। तो फिर ऐसी सूरत हाल में जब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल कार्रवाई करती है तो आपके पास जो मराद, पेंशन, ये सब कुछ छिन जाती हैं। तो अगर आप दोषी साबित होते हो तो यही कुछ शायद जस्टिस एजाजुल हसन ने भी देखा कि शायद मेरा नाम भी फिर सामने आ जाए, चीज़ें सामने आ जाएं कि मेरा एक पार्टनर जो है वो उस पर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई भुगत रहा है, तो उन्होंने शायद इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के इस्तीफ़ा जो है वो देना बेहतर समझा। लेकिन अब ये है कि जस्टिस एजाजुल हसन की जानिब से क्या मुद्दा इख्तियार किया जाता है वो उस वक्त ही पता चलेगा जब उनके इस्तीफ़े का जो कंटेंट है वो सामने आएगा। लेकिन ये कन्फर्म है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और सदर मुमलिकत को जो है बाज़ाब्ता तौर पर इस्तीफ़ा भिजवा दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी एक तवक्को की जा रही है कि जो बंदियाल के हम ख्याल जजेस थे वो शायद सारे के सारे इस्तीफ़ा ही ना दे जाएं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि शायद उनके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर भी शायद वो मुस्तफ़ी हो जाएं। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि इसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर की भी मुस्ताफ़ी होने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। मुझे ये बताइएगा, जस्टिस एजाजुल हसन का पहले एक जस्टिस आपको पता है मुनीब अख्तर साहब, अब क्योंकि आप कह रहे हैं कि उनका भी इस्तीफ़ा मुमकिन है, जस्टिस एजाजुल हसन साहब का इस्तीफ़ा आज जो है वो उन्होंने अरसाल कर दिया है, सदर पाकिस्तान को भेज दिया है। तो इससे पहले भी एक जस्टिस ने जो है वो इस्तीफ़ा दिया था, उसके बाद एक और जस्टिस का और इसके बाद एक और जस्टिस का, ये क्या मामला चल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है जब आइन और कानून की पासदारी वाला चीफ जस्टिस हो तो वो जो आइन और कानून को नहीं मानते बल्कि अपने ज़ाती मफाद को मुकद्दम रखते हैं तो उनके लिए फिर काम करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो शायद वो अब यही समझ रहे हैं कि अब वो माहौल नहीं है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट में बैठ के हम दिहाड़ियाँ भी लगा सकें, हम ऐसे फ़ैसले भी दे सकें, मन मर्जी के फ़ैसले भी हों और जैसे चाहें हम वैसे करते रहें। तो उनको अब वो वाला माहौल मुयस्सर नहीं है जो बंदियाल के दौर में उनको माहौल मुयस्सर आया था। तो इसी वजह से अब उनको पता है कि हमें बाई बुक चलना पड़ेगा, कानून के मुताबिक चलना पड़ेगा, आइन के मुताबिक चलना पड़ेगा। तो शायद उनकी जजेस की जो है वो ये खसलत नहीं है कि वो उस आइन को अडाप्ट कर सकें, वो अपने हलफ की पासदारी कर सकें। तो इसी वजह से उन्होंने पतली गली पकड़ के निकलना ही बेहतर समझा है, क्योंकि कल कला ये ख़तरा मौजूद है कि उनके खिलाफ अगर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में कोई चीज़ें आती हैं तो फिर उनसे पेंशन भी, मरात भी और ये सब कुछ जो है वो ले लिया जाएगा। तो इसी वजह से वो कहते हैं ना कि जब किसी इदारे का सरबराह ठीक होता है
तो फिर पूरा इदारा जो है वो सही सिमत पे या सही ट्रैक पे चल जा पड़ता है। तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को ये क्रेडिट तो देना चाहिए कि उन्होंने न सिर्फ जो है वो अदालती फ़ैसलों को दुरुस्त कर रहे हैं, न सिर्फ तारीख को दुरुस्त कर रहे हैं, बल्कि पूरी अदलिया को जो है एक सही सिमत पे और सही ट्रैक पे डाल रहे हैं। तो इसी वजह से ऐसे जजेस जो हैं उन्होंने मुस्तफ़ी होना ही बेहतर तो समझा। आप क्या समझते हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ भी इंक्वायरीज लगने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं? देखें, ये अब तो इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, अब तो वो शायद इंक्वायरियाँ ना हों, लेकिन अगर ये इस्तीफ़ा ना देते तो साफ ज़रा उनके खिलाफ भी बहुत सारा मटीरियल मवाद मौजूद था है, ठीक है। तो इसी वजह से देखें, जब किसी के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, कोई चीज़ें होती है, तो उसको फील हो जाता है। ये जो शख्स कमज़ोर फुटिंग पे होता है उसको पता चल जाता है। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि यार इससे बेहतर है कि कल का कुछ ऐसा वैसा हो जाए मेरे खिलाफ, तो बेहतर है कि इज़्ज़त बचा के जो साइड पे निकले। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के बीट रिपोर्टर, सीनियर जर्नलिस्ट, ये जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर बड़ी बारीक बिनी से सुप्रीम कोर्ट की बीट को कवर करते हैं, मौजूद थे। और इन्होंने आज जस्टिस एजाजुल एहसन का जो इस्तीफ़ा है और उनका जो अहवाल है इन्होंने बताया। आपको बताएं कि बड़ी शख्सियत का जो इस्तीफ़ा है वो उन्होंने दे दिया है और इसे बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस एजाजुल एहसन है इनका इस्तीफ़ा मंजूर करने की जो समरी है वो सदर पाकिस्तान को अरसाल कर दी गई है। आज एक शख्सियत का जी इस्तीफ़ा सदर पाकिस्तान ने मंजूर किया था, एक और बड़ी शख्सियत का इस्तीफ़ा सामने आया है और इसके बाद एक और बड़ी शख्सियत का इस्तीफ़ा सामने आने की जो है वो मुमकिन इम्कानात जो है वो नज़र आ रहे हैं। मुनीब अख्तर का जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर के ये ज़राए के मुताबिक आपको खबर दे रहे हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर का भी इस्तीफ़ा सामने आने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अपने मेज़बान तैयब गोंदल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने निगहबान।